तो कल हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। अगर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो हमने बोला लिमिट बराबर आनी चाहिए किसकी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर। इंटरवल में भी हमने बात करी कि अगर इंटरवल पर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं। अगर ए टू बी चेक करना हो तो ए पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और बीच में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये सब बातें बोली हमने। इसके बाद हमने ये भी बात बोली थी कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इन सबको अपने डोमेन में चेक करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखोगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पढ़ेंगे। तो एक नोट लिखो, लेट fx and gx are two functions which are continuous at x equal to a, then the functions fx plus minus gx and fx into gx will also be continuous at x equal to a. सॉरी, मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, रेंडम कोई भी फंक्शन है, हमें पता नहीं, फिलहाल जनरल में बात करें। अगर ये दोनों फंक्शंस x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये तीनों जो फंक्शन आएंगे वो भी क्या आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे। इसके बाद ऑल्सो एफ एक्स अपॉन जी एक्स will also be continuous provided g of a is not equal to 0. तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, बस इतना नहीं होना चाहिए कि ए पर जी एक्स की वैल्यू भी 0 आ जाए, क्योंकि अगर फिर क्या होगा, एफ एक्स के अपॉन में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन कंटिन्यूस तो नहीं होने वाला, क्योंकि तुम सोच के देखो, अगर जी ऑफ ए 0 है तो x इक्वल टू ए इसकी डोमेन में नहीं होगा, और डोमेन में नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन प्लस माइनस वाला और मल्टीप्लाई वाला ये पक्का कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू ए। इतना काम हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी तो हम जानते हैं कि पेन उठाना पड़े फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे tan x डिसकंटिन्यूस है पाई बाय 2 पर, cot x डिसकंटिन्यूस है 0 पाई इन सब पर। तो लेकिन डिसकंटिन्यूस होने के भी अलग अलग टाइप है हमारे पास, उन टाइप्स की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि ये बताओ डिसकंटिन्यूटी जो है वो किस टाइप की है। तो जो पहला टाइप आता है अपने पास वो आता है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब ये हुआ कि हम फंक्शन को एक पॉइंट पर रीडिफाइन करके, रीडिफाइन से मतलब क्या है कि मान लो पहले फंक्शन की वैल्यू 2 पर 7 आ रही थी, तो उस एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज करके हम फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को जिसको रिमूव किया जा सके, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा अपने आप वो पढ़ेंगे, सर थोड़ा बड़ा लिखो। चलो, तो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी इसमें हम लिखेंगे इफ मान लो एक फंक्शन है जिसकी ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन या तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, या फिर अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है, तो दोनों ही केस में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बस इतनी बात है। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एफ ऑफ ए के या तो वो बराबर ना हो या फिर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब इसमें भी इसको दो टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब होगा इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। अच्छा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो अपने आप फाइनाइट होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब वही होगा। अगर लिमिट इनफाइनाइट आ रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड एफ ऑफ ए ऑल्सो एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। है रिमूवेबल, उसका सब टाइप है बस एक। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करिए, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर गया पर बराबर नहीं आए। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो क्या हो सकता है, मान लो ये एक फंक्शन है, मान लो यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, अगर 2 पर देखा जाए तो जो LHL है, लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन 3 को अप्रोच करना चाह रहे हैं, राइट हैंड साइड से भी किसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, 3 को। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मान लो तुम्हें बोल दिया गया कि 2 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो 5 के इक्वल है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल पाएंगे हम? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि देख लो बीच में पेन भी उठाना पड़ रहा है, वो सब बातें। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 5। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये होगा आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट नाम से भी समझ रहे होगे कि पॉइंट अलग से पड़ा हुआ है ऊपर। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट हुआ, यहां पर लिख भी लो, जैसे यहां पर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स, ये है 3 के इक्वल, और एफ ऑफ 2 की बात की जाए तो 5 है। अब इसको रिमूवेबल बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, तुम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हो। मान लो तुमने क्या करा, बाकी सारा फंक्शन तो सेम रखा और तुमने कह दिया कि एफ ऑफ 2 को 5 से चेंज करके हम इसकी वैल्यू 3 सेट कर देते हैं। तो सिर्फ इस एक छोटे से चेंज से क्या होगा, ये वाला पॉइंट उठकर यहां आ जाएगा, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो इसलिए रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। कुछ डिसकंटिन्यूटीज ऐसी होती हैं जिनको हटा नहीं सकते, वो भी पढ़ेंगे 2 मिनट में। तो ये रिमूवेबल का पहला सब टाइप हुआ। सेकंड सब टाइप जो है इसका वो है मिसिंग टाइप, मिसिंग पॉइंट। ये क्या है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें हम बोलेंगे, मान लो एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और इसको बोलेंगे मिसिंग पॉइंट। then fx is said to have missing point, और ये टाइप है रिमूवेबल का। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो वैसा सही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अब 2 पर बात की जाए, 2 पर हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है, जैसे ऊपर वाले में था।
लेकिन 2 पर कहीं पर भी क्लोज्ड पॉइंट नहीं लगा हुआ। ये समझते हो ना दोनों में फर्क, ये ओपन होता है और ये कौन सा होता है, क्लोज्ड होता है। तो क्लोज्ड लगा हुआ है, कहीं पर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब f ऑफ 2 की बात करें तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिसकंटिन्यूटी तो आ रही है, और पॉइंट पर जो वैल्यू है वो मिसिंग है, इस वजह से इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दोबारा, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी दूर कर सकते हैं हम अगर हम 2 पर वैल्यू रीडिफाइन कर दें, हम बोल दें कि 2 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो 3 के इक्वल है, तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। किसी को दिक्कत भाई, किसी को कुछ पूछना हो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, वो रिपीट कर दो। यहां पर मैंने ये बोला है कि f(x) और g(x) कोई भी दो रैंडम फंक्शन है और दोनों x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है, लिमिट f ऑफ a g ऑफ a की इक्वल आ रही है, वो सब कुछ है, ठीक है। तो f(x) प्लस gx से जो फंक्शन बनेगा दोनों को ऐड करके, या दोनों का डिफरेंस लेकर जो नया फंक्शन बनेगा, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो फंक्शन बनेगा, ये सभी फंक्शंस हमारे पास x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस आएंगे, अपने आप आएंगे। अगर f(x) और gx इंडिविजुअली कंटिन्यूस है तो उनसे बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। f(x) अपॉन gx भी कंटिन्यूस हो सकते हैं, लेकिन बस इतना जरूरी है कि g ऑफ a की वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड होते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हो सकता है कि f(x) अपॉन gx की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए 0 पर, जैसे gx की लिमिट a पर 0 आ रही है, f(x) की लिमिट भी 0 आ जाए, 0.0 क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। तो 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड होता है। टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, वैल्यू नहीं। तो इसलिए ये बस उस एक केस में हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं तो ये भी रेशियो वाला जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस आएगा। सॉरी। तो ये हमारे पास रिमूवेबल टाइप, इसके दो ही सब टाइप है, आइसोलेटेड और मिसिंग पॉइंट। अभी क्वेश्चन के थ्रू करके देखेंगे जिसमें तुम्हें पहचानना होगा। ये नाम से पता चल रहा है, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव ना किया जा सके। सॉरी। तो इसमें हम बोलते हैं इफ लिमिट ऑफ f(x) as x tends to a does not exist, then f(x) is said to have नहीं, साथ वाले में होगा शायद, said to have non removable discontinuity at x equal to a। तो अगर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे a पर, तो हम बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब इसमें भी अलग अलग केस बन सकते हैं हमारे पास, जैसे लिमिट एग्जिस्ट ना करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला काम हो सकता है, तो इसका जो सब टाइप है पहला, वो है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, RHL of f(x) as x tends to a and LHL of f(x) as x tends to a exist and are finite but not equal। तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी वो होगी जिसमें RHL और LHL दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, दोनों फाइनाइट भी हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हम जानते हैं ऐसा होता है 0 1 2 पर। अगर मैं पूछूं कि 1 पर LHL कितनी आ रही है, LHL ऑफ f(x) as x tends to 1,
कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर हम बोले RHL कितनी आ रही है एक्सटेंडिंग टू 1 पर? 0 आ रही है। तो दोनों एग्जिस्ट कर रही है, LHL RHL, फाइनाइट भी आ रही है लेकिन इक्वल नहीं आ रही, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब इसको हम बोलते हैं फाइनाइट टाइप और नॉन रिमूवेबल है। दोनों में फर्क समझो। देखो यहां पर भी हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ा था। जैसे कुछ बच्चों का डाउट ये आया था कि अगर हमें रीडिफाइन करना ही है तो हम अपना फंक्शन ऐसे रीडिफाइन कर लेते हैं, पूरा ऐसे बना लेते हैं। लेकिन ऐसा करने में हमें सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स पर आगे पीछे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो रीडिफाइन फंक्शन को चेंज तो करना ही पड़ेगा हर सिनेरियो में, लेकिन यहां पर एक पॉइंट पर चेंज करना पड़ेगा जो कि अलाउड है, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल, कि रिमूव कर सकते हैं। यहां पर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेंज करना पड़ेगा, तो उससे पूरा फंक्शन ही बदल गया। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि ये अलाउड नहीं है, ये नॉन रिमूवेबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फंक्शन यहां पर भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिना फंक्शन चेंज करे तुम लिमिट डिसकंटिन्यूटी हटा दोगे। तो ये आया, ये नोट कर लिया ना ये पूरा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट के बाद, वो आता है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा होगा कि LHL या RHL में से किसी एक साइड की लिमिट जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। दोनों भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक साइड की तो होनी चाहिए। इफ आइदर LHL of fx as extends to a or RHL of fx as extends to a or both are infinite or does not exist। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट आगे आ जाए या दोनों ही इनफाइनाइट आ जाए तो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? 10x। 10x का ग्राफ हम जानते हैं ऐसा सा बनता है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि π/2 पर LHL कितनी है, प्लस इंफिनिटी, RHL पर π/2 पर RHL कितनी है, माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नॉन रिमूवेबल टाइप, और क्योंकि उनमें से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी में आएगा ये। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी, लास्ट। ऑसिलेटिंग टाइप हम एक तरह से पहले भी बात कर चुके हैं, ऑसिलेटिंग लिमिट की बात करी थी, ये इसका एग्जांपल नहीं है लेकिन याद करो, हमने क्या लिखा था, लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x ये आ जाए, तो हमने क्या कहा था कि अगर x 0 को टेंड कर रहे हैं तो 1/0 कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, एक बार इनफाइनाइट की बात करो। अब साइन इंफिनिटी, अगर एंगल इंफिनिटी डल रहा है तो हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी आएगी। साइन थीटा हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, लेकिन कहां पर जाकर रुकेगा इसका कोई आइडिया नहीं है हमें, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर हम लिमिट नहीं बता सकते क्योंकि वो ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर तुम बोलोगे इफ द वैल्यू ऑफ fx oscillates as x tends to a और एक पर्टिकुलर वैल्यू अचीव ना कर पाए then it is called oscillating type discontinuity at x equal to a। और अगर इसका एग्जांपल चाहेंगे, fx is equal to sin 1/x at x equal to 0।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो नोट करो जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। एक छोटा सा नोट लिखो, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेडिंग में डालना, चलो लिखवाई देता हूँ। नोट लिखो, इन द केस ऑफ finite type non-removable type of discontinuity, discontinuity is called jump of discontinuity of fx at x equal to a। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो फाइनाइट टाइप है, तो फाइनाइट टाइप में हमने क्या बोला था, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों फाइनाइट होंगे। अगर दोनों फाइनाइट हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। तो जितना हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, वही अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सबसे सिंपल एग्जांपल, यहां पर 0, ये 1 ओपन, ये आया। और ये ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव डिफरेंस से मतलब है, मोड लगाना है वो ध्यान रखना। तो यहां पर हम बोलेंगे तो क्या होगा, अगर हम 1 को अप्रोच कर रहे थे तो पहले तो वैल्यू 1 को अप्रोच करी थी, फिर डायरेक्ट जंप मार के कहां पर आ गई, 0 पर। तो ये जो जंप आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो यहां पर अगर जंप की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी बोलोगे, 1 बोलेंगे, क्योंकि LHL 1 है, RHL 0 है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज है। सिर्फ किस में बात करेंगे, फाइनाइट टाइप में, क्योंकि इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा, दोनों में से कोई एक या दोनों इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो अगर मान लो एक तरफ से तो 2 को अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन, और दूसरी तरफ से इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो 2 माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो जो जंप आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसलिए इसमें हम ये बात नहीं करते, सिर्फ फाइनाइट टाइप में ही बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे, इफ अ फंक्शन has finite number of jumps in a given interval, then it is called piecewise continuous सेक्शनली बोलते हैं ना इसको, चलो लिख लो, एक बार कुछ चेंज होगा तो लिखवा दो। और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल। तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें, और गिवन इंटरवल है, कोई भी इंटरवल हमने फिक्स कर दिया, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स आ रहे हैं, 4 आगे 10 आगे, भले ही 1000 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूस बोलते हैं, मतलब टुकड़ों में कंटिन्यूस है। अगर पूरे इंटरवल में देखा जाए तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन टुकड़ों में कंटिन्यूस होगा। जैसे इसकी बात करो, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि हमारा एक फंक्शन है ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसकी मैं बात करना चाहता हूं 1.1 से लेकर 2.7 तक। तो 1.1 से लेकर 2.7 मतलब यहां से लेकर 2.7 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो एक पॉइंट को छोड़कर बाकी हर जगह कंटिन्यूस आ रहे हैं।
ठीक है, सिर्फ एक ही जंप लिया इसमें, तो फाइनाइट नंबर ऑफ जंप है, 4 5 10 भी आ सकते थे। तो ऐसे फंक्शन को इस इंटरवल में हम क्या बोल देंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस या सेक्शनली कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन मान लो मैं अगर अपना इंटरवल आर ले लूं, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कितने जंप लेगा ये, इनफाइनाइट जंप लेगा, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे हर एक एक के डिफरेंस पर जंप आएगा, तो कितने जंप आएंगे, इनफाइनाइट जंप्स आएंगे। तब ये बात बोलना गलत हो जाएगा, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स होंगे तभी हम बात कह सकते हैं ये वाली। नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करके थे। ओसिलेटिंग टाइप, हाँ बिल्कुल, ओसिलेटिंग टाइप जो है वो नॉन रिमूवेबल में है, क्योंकि साइन 1/x को पूरे फंक्शन को ही हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव नहीं कर सकते। सेकंड टाइप में आएगा नॉन रिमूवेबल में, ये तीनों उसी में ही है, फाइनाइट, इनफाइनाइट टाइप और वो पहला वाला था, उसमें सिर्फ 2 आती हैं, आइसोलेटेड पॉइंट और मिसिंग पॉइंट। ये 5 ही सिनेरियो बनते हैं जिसमें फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, कि कोई इनफाइनाइट हो जाए या बराबर नहीं आ रही है, ये सब बातें। Discuss the type of discontinuity. Of fx is equal to e raised to the power 1 by x minus 1 upon e raised to the power 1 by x plus 1. At x equal to 0. तुम्हें बताना है 0 पर इस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, अगर आ रही है तो किस टाइप की है। अगर इनफाइनाइट टाइप है, अगर बताने वैसे आंसर मुझे, तो इनफाइनाइट टाइप में भी कौन सी, अच्छा इनफाइनाइट कुछ नहीं, सही है। सेक्शनली कंटिन्यूअस रिपीट कर दीजिए भाई, इसमें कुछ नहीं, ये बोला है कि अगर एक गिवन इंटरवल है कोई भी, अगर हम डिफाइन करें या उसने दिया हो, अगर उसमें फंक्शन के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स आ रहे हैं, जंप का मतलब क्या होगा, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, कि हमारे पास एलएचएल एग्जिस्ट कर रही है, आरएचएल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों फाइनाइट भी हैं दोनों, लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे यहां पर बात करिए, 1 पर एलएचएल 1 के बराबर है, आरएचएल 0 के बराबर है, तो यहां पर क्या आया, फंक्शन में जंप आया एक, डायरेक्ट 1 से उठकर कहां पर आ गया, 0 पर। तो अगर ऐसे फाइनाइट जंप्स आ रहे हैं, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, जिनको गिन सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज कंटिन्यूस बोलते हैं, मतलब टुकड़ों में कंटिन्यूस है। जैसे 0 से 1 कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन 0 से ओपन 1 तक, फिर ओपन 1 से ओपन 2 तक कंटिन्यूस है, फिर ओपन 2 से ओपन 3 तक कंटिन्यूस है। तो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूस बोलेंगे। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स आ जाए तब नहीं बोल पाएंगे, जैसे मैंने कहा। तो इंटरवल पर फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर मैं 0 से 3 ले रहा हूं, तो 0 से 3 के बीच में 2 ही जंप आ रहे हैं, एक 1 पर आ रहा है, एक 2 पर आ रहा है, तो पीस वाइज कंटिन्यूस हुआ। लेकिन अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की बात करूं, तो पूरी नंबर लाइन पर इसके इनफाइनाइट जंप्स आएंगे, 1 पर आएगा, 2 3 4 5 6 100 200, हर इंटीजर पर जंप आएगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स आएंगे, तब हम ये बात नहीं कह सकते पीस वाइज कंटिन्यूस। ये बात वही है हमारी, नंबर ऑफ जंप्स फाइनाइट आनी चाहिए। आ गया इसका आंसर। देखो क्या करोगे, एलएचएल आरएचएल निकालनी पड़ेगी अपने को 0 पर, तो पहले एलएचएल निकालो, x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, तुम्हें h को 0 को टेंड करवाना है और f ऑफ a माइनस h होना चाहिए, या कह लो f ऑफ 0 माइनस h, तो वो आएगा e की पावर -1 बाय h -1 अपॉन e की पावर 1 बाय h, सॉरी -1 बाय h प्लस 1, ये आएगा। अब तुम्हें देखना ये है कि अगर मैं h को 0 की तरफ लेकर जा रहा हूं, और मैंने बताया हुआ है 0 का मतलब यहां पर क्या होता है, 0 प्लस पॉजिटिव है, तो 1 बाय h तो इंफिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन बाहर जो माइनस लगा हुआ है उसकी वजह से कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी किसको टेंड करता है, 0 को, तो कुछ चेंज वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अगर इसी तरीके से मैं आरएचएल की बात करूं, जब हम 0 पर काम करवाना चाह रहे हैं, तो दोबारा h जो होगा वो 0 प्लस को टेंड करेगा, यहां पर हम लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h,
तो जहां जहां x दिख रहा है उसकी वैल्यू प्लस h पुट करनी है। तो e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h +1। अगर अब बात करें तो h 0 प्लस को टेंड कर रहा है, तो 1/h किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को। लेकिन दिक्कत यह है कि e की पावर इंफिनिटी आ जाएगा इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी कितना आएगा? इंफिनिटी आएगा। ऊपर नीचे वाला इंफिनिटी लगभग बराबर होगा, क्योंकि यहां पर -1 करें, यहां पर +1 करें, ऑलमोस्ट बराबर है। तो डायरेक्ट इसकी लिमिट 1 बोल सकता हूं। अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो e की पावर 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, वहां से भी बता सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि LHL RHL एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट भी आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कौन सी हुई पहले तो ये बताओ? फाइनाइट टाइप। तो ये होगी फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और फाइनाइट टाइप है तो वो किसका सब टाइप था? नॉन रिमूवेबल का। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन मान लो वो तुमसे पूछ ले कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ कितना आएगा, क्या बोलोगे? जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, LHL में से RHL माइनस करो और मोड ले लो, मोड लेना जरूरी है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 है, मतलब 2 का जंप आएगा। तो ये आसान सा सवाल है बस। Discuss the types of discontinuities, if any, of the function fx is equal to x minus 1 1/4 और x square minus 1। करो जल्दी। ठीक है योगेश, अभिनव, अंजलि आइए, सबका ही आ गया। तो वही टुकड़ों में काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन करा गया। अगर fx की LHL निकालें 0 पर, LHL मतलब 0 से छोटे वाला नंबर के लिए काम करने, तो 0 -1 LHL आ जाएगी -1। अगर हम बात करें RHL की, तो RHL के लिए 0 से बड़े वाला फंक्शन काम करेगा, 0 का स्क्वायर 0 -1 -1। अगर हम बात करें f ऑफ 0 पर, तो वैल्यू 1/4 है। अच्छा पहले तो ये बताओ, 0 के अलावा कहीं पर काम करने की जरूरत है अपने को? नहीं, क्योंकि 0 से छोटे के लिए पॉलिनोमियल है, तो वो पॉलिनोमियल पर तो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। ये सारे पॉलिनोमियल आ रहे हैं तो सारे कंटिन्यूस होंगे अपने अपने डोमेन में। बस दिक्कत कहां पर आ सकती है? 0 पर, क्योंकि 0 के आसपास उसने अपना फॉर्मूला बदले, इसलिए हमें 0 पर चेक करना पड़ा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल। तो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा उसमें भी कौन सी होगी? f ऑफ 0 एग्जिस्ट तो कर ही रहे ना, अगर एग्जिस्ट कर रहे तो कौन सी होगी? आइसोलेटेड पॉइंट। अगर ना एग्जिस्ट करता तो मिसिंग पॉइंट। अच्छा अगर कोई पूछ ले जंप कितना होगा इसमें, डिफाइन ही नहीं करते। ठीक है, डिफाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फाइनाइट टाइप वाली में नहीं आ रहा। ठीक है, कर लोगे? एक दो और लिख लो, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। Let fx be a function defined as discuss the continuity of the function at x equal to 1।
देखो नॉर्मली जब वो ये बोलते हैं ना डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इसका नॉर्मली मतलब ये होता है कि हमें बस इतना बताना है कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। टाइप नॉर्मली कमेंट नहीं करते, इसमें तुम्हें कमेंट करना है। और बाकी तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा कि सिर्फ कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस मांगना चाह रहे या टाइप भी मांगना चाह रहे। तो 1 पर बताओ क्या है क्या नहीं। इनफाइनाइट आ रही है शायद। Sorry. देख लेते हैं चलो क्या होगा। क्या तो देख लेते हैं क्या होगा। जैसे पहले आरएचएल निकालते हैं इसकी, आरएचएल ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1, तो ये आएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। अच्छा बाकी जगह तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा। बात करेंगे मोड की। अगर x 1 से हल्का सा बड़ा नंबर है, आरएचएल निकाल रहे हैं, तो x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो मोड जो होगा वो जैसा है वैसा का वैसा खुल जाएगा, इस टाइप का आएगा कुछ। तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये आ जाएगा प्लस का 1, है ना? सही लिखा है। इक्वल टू में कितना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ऊपर बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 तो कट गया, सॉरी, जिससे दिक्कत आ रही थी उसको काटने की कोशिश करी हमने, लेकिन अभी भी दिक्कत आ रही है कि अगर x को 1 की तरफ लेकर जाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, नीचे बनेगा 1 माइनस 1 0, 2 अपॉन 0 किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को, और कौन सी इंफिनिटी को, प्लस इंफिनिटी को। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो और कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते अपने, गलती से एल ऑर्बिटल मत लगा देना क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो आरएचएल इंफिनिटी आ रही है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस तो है, एटलीस्ट इतना तो बता सकते हैं। हालांकि हमें यहां पर एलएचएल निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आरएचएल इनफाइनाइट आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कौन सा टाइप हुआ, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, और उसमें भी कौन सा हुआ, इनफाइनाइट टाइप। भले ही एलएचएल एग्जिस्ट करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए कह लो एलएचएल निकाल कर देख लेते हैं। डायरेक्ट आंसर हम आरएचएल से भी बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो x जो होगा वो 1 माइनस को टेंड करेगा, इस बार जो हमारा मोड है वो खुलेगा प्लस से, क्योंकि अंदर वाला नंबर नेगेटिव बनेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ऊपर तो बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जिसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 3 x माइनस 1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कटेगा। और 1 पर इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 2 अपॉन 4 यानी 1/2 ये आएगी। तो फर्क पड़ता नहीं वैसे भी उसका, तो हम बोल देंगे इनफाइनाइट टाइप, और ये किसका सब टाइप था, नॉन रिमूवेबल का, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो, नहीं तो नोट करो, अगला सवाल लिखा हुआ है वो करो। कुछ नहीं, लिमिट निकालनी है, इतना तो मुश्किल सवाल ही नहीं जितना टाइम दे रहे हो, जल्दी से करो।
नहीं अभी ना, ये आंसर नहीं है। कुछ नहीं करना, हमें बोला गया एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए? एफ ऑफ जीरो होना चाहिए जितनी एफ एक्स की लिमिट आ रही है जीरो पर। अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तभी कंटिन्यूस हो पाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करनी है, अब जीरो पर लिमिट निकालनी है। अब लिमिट पर, जीरो पर लिमिट निकालो, कितनी आएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यानी लोग वन प्लस एक्स पूरे की पावर वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कर सकते हो? वन प्लस एक्स आगे आ जाएगा। अगर वन प्लस एक्स को आगे लेकर आओगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स लोग वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक्स कॉमन। कहां से एक्स कॉमन? उससे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। मतलब वन प्लस एक्स वाले से एक्स ले लें और उससे एक्स ले लें तो लोग वन प्लस एक्स माइनस वन बन जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? अरे ऐसे नहीं करते ना, वो टुकड़ों में थोड़ा ना करते हैं, एक साथ डालते हैं लिमिट, तो तभी तो आंसर नहीं आ रहा। वो नहीं कर सकते ना कि लोग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट वन कर दी। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन चल ठीक है, ये एक्स कॉमन आ गया तो दूसरी तरफ इन्फिनिट आएगा ना फिर उससे। तुम यही कह रहे हो ना कि एक तो लोग वन प्लस एक्स कर लिया, बाकी दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बन गया लोग वन प्लस एक्स माइनस वन। यही कहना चाह रहे हो शायद, या कुछ और कह रहे हो? क्या आगे नहीं आएगा? तो ये कहना चाह रहा था, तो इसमें तो गड़बड़ आ गई ना। अब मान ले इसको एक्स कैसे डिवाइड करा, इसको एक्स कैसे डिवाइड करा, तो ठीक है एक एक्स तो यूज हो गया लेकिन एक एक्स तो बचा, और वन बाय एक्स फिर किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो वो टुकड़ों में अलग अलग तभी करते हैं ना जब पहले वाले पार्ट की और दूसरे वाले पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करे। अब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो अलग अलग करना गलत होगा इनको, वो नहीं कर सकते। तो और क्या कर सकते हो बिना एल हॉस्पिटल के? एक्सपेंशन करवाए थे, याद है? एक्सपेंशन लगाकर देखो इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स तो है ही, लोग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखवाया था? ये होगा, बताना मैं खुद भूल जाता हूँ एक बार, कितना लिखवाया था एक्सपेंशन? ठीक है बस, ये एक्सपेंशन था अपने पास। माइनस एक्स अपोन में आएगा एक्स स्क्वायर। सोच के देखो, जब वन इंटू एक्स करोगे तो एक्स आएगा और ये एक्स आएगा, दोनों कटेंगे, क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स इंटू एक्स से आएगा एक्स का स्क्वायर। जब वन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू भी आएगा, ठीक है, प्लस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू के साथ तो बनेगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन टू। जब वन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बनेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री। चलता जाएगा, जैसे पहले एक्स स्क्वायर की दो टर्म आएंगी, फिर एक्स क्यूब की दो टर्म आएंगी, फिर एक्स की पावर फोर की दो टर्म आएंगी, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब जो एक्स स्क्वायर होगा वो सबको डिवाइड करेगा। अब ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर ज्यादा है? ऊपर ज्यादा है, तो ये नंबर किसको टेंड करेगा? जीरो को। आगे सारे नंबर जीरो को टेंड करते जाएंगे, तो जो लिमिट आएगी वो सिर्फ कहां से आएगी? यहां से। एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कटेगा, कोफिशिएंट आएगा वन माइनस वन बाई टू, तो लिमिट आ जाएगी वन बाई टू, और जितनी लिमिट आ रही है उतनी ही हम वैल्यू देंगे एफ ऑफ जीरो को, ताकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो सके। तो ये आंसर है। समझ में आया क्या किया? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या? नहीं, और भी तो पॉइंट आ सकते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें तुम्हें बताना है कि ये फंक्शंस कहां कहां पर डिसकंटिन्यूस होंगे, ठीक है? जल्दी से नोट करो, ये होमवर्क वाला भी और ये वाला भी, फिर आगे बात करते हैं। क्या? सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं, बस जैसे ये कहां पर डिसकंटिन्यूस होगा? जहां जहां पर डिफाइंड नहीं होगा। अब डिफाइंड क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो आ रहा होगा।
डिनोमिनेटर 0 कब आएगा? जब sin x 1/2 होगा। अब याद कर लो sin x 1/2 कहां पर होता है? सॉल्यूशन लिखने आते हैं इसके? n पाई प्लस -1 की पावर n, आंसर आ जाएगा बस वहां से। कर लेना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तुम्हें fx प्लस gx का ग्राफ ड्रॉ करना है और इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि कहां कहां पर कंटिन्यूस है और कहां कहां पर डिसकंटिन्यूस है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे। बढ़िया, आगे। अब जैसे तुम्हारे पास जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने कि इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं हमारे पास। तो ये वाले तो सिंपल होते हैं, इनमें तो कुछ खास दिक्कत नहीं है, जो पॉलिनोमियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जो हमारे पास पहले से डिसकंटिन्यूस है। जैसे साइन एक्स खुद क्या है, कंटिन्यूस है ना, तो साइन एक्स को खुद को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दिक्कत सिर्फ तब आएगी जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए। रूट के अंदर जो नेगेटिव बनता है वो भी नॉर्मली बनता है इंटरवल पर। तो मैंने बताया था अगर नेबरहुड में फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। दिक्कत आती है जो ऐसे फंक्शंस जो वैसे तो कंटिन्यूस चल रहे हैं लेकिन एक आध पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस आ जाए। जैसे कौन कौन से होते हैं? बॉक्स ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सिग्नम एक्स। मेनली ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें पर्टिकुलर पॉइंट्स पर गड़बड़ आती है। सिग्नम एक्स याद करो, कंटिन्यूस होता है डिसकंटिन्यूस होता है? सिग्नम एक्स ग्राफ याद है उसका? सिग्नम एक्स का अगर ग्राफ याद हो तो पहले ये -1 वैल्यू लेता है लंबे टाइम तक, फिर 0 वैल्यू लेता है और फिर 1 वैल्यू लेना अचीव कर लेता है। तो ये एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है और वो है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बॉक्स आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है या सिग्नम आ रहा है, तो उनकी कंटिन्यूटी चेक करते वक्त हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और कैसे करते हैं। सिंपल सी चीजें, एक दो क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है 0 से 1 तक 0 वैल्यू लेगा, 1 पर जंप मार के 1 पर पहुंचेगा, फिर वैल्यू 1 लेता रहेगा, फिर 2 पर वैल्यू 2 लेगा, जंप मारकर ऊपर पहुंचेगा, नीचे यहां पर -1, ये वैल्यू -1 लेता रहेगा। तो तुम चेक कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस आ रहे हैं और वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं? इंटीजर वाले। जब जब इंटीजर आएगा तब तब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस बनेगा। फ्रैक्शनल पार्ट का तो मैं पता नहीं कितनी बारी बना चुका हूं, ये भी हम जानते हैं। If a function has greatest integer function
और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन इट, then we have to check continuity at whenever their input is an integer. एक बात और नोटिस करना, मैंने ये बोला सॉरी कि इंटीजर्स पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, ये नहीं बोला कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फंक्शन में बॉक्स आ रहे, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहे, और जहां पर हम सोच रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ये डोपर वहां पर डिसकंटिन्यूअस एक्चुअली हुआ नहीं, कंटिन्यूअस ही रह गया, तो चेक करनी पड़ेगी। और कहां पर, ये भी जरूरी नहीं है, ये नहीं करना कि एक्स को इंटीजर करना है, बॉक्स के अंदर जो नंबर है या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो नंबर है उसको इंटीजर बनाना है। जैसे भी बात करके देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर होगा। ये राइट वाला नोट कर लिया ना सबने? जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, डिस्कस द कंटिन्यूटी, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का बॉक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, जिसमें डब्बे का मतलब है GIF। अब तुमसे बोल दिया साइन एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस करो पाई बाई 2 पर, मैं ही करवा रहा हूं सॉरी, हालांकि मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, वैसे पाई बाई 2 मैंने बोल दिया। पहली बात तो चलो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है फंक्शन में, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां कहां पर डिसकंटिन्यूटी दे सकते हैं, इंटीजर्स पर। अब हमें ये नहीं करना कि एक्स की वैल्यू इंटीजर चेक करेंगे कि एक्स को पहले 1 डालकर देखा फिर 2 डालकर देखा, क्योंकि एक्स को इंटीजर बनाने से मतलब नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट कौन है? साइन एक्स। तो हम ये चेक करेंगे कि साइन एक्स कब कब इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, क्वेश्चन ही चेंज करो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल जीरो टू 2 पाई, जहां पर डब्बे का मतलब है GIF, ठीक है। तो दोबारा फिर बोलो, हमें x को इंटीजर बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू भाड़ में गई। हमें किसको बनाना होगा? साइन x को इंटीजर बनाना होगा, क्योंकि साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट है। साइन x इंटीजर वैल्यू कहां कहां पर लेता है? 0 पर लेता है, पाई बाई 2 पर लेता है, फिर पाई पर, फिर 3 पाई बाई 2। साइन x की इंटीजर वैल्यू 3 ही आ सकती है, -1, 0 और 1, इसके अलावा नहीं आ सकती। तो जहां जहां पर आएंगी वहां वहां हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह रहे कि वहां पर डिसकंटिन्यूअस है ही, क्योंकि उसमें भी फर्क पड़ते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि हम 0 से 2 पाई बात कर रहे हैं। डिफाइंड है लेकिन जो गिवन इंटरवल है उसमें नहीं आ रहा वो, तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? RHL की, RHL ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0। अच्छा, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। लेकिन 0 से बड़ा या 0 से छोटा ये भी फर्क पड़ता है, सिर्फ 0 से 0 कह देने से काम नहीं चलेगा। तो अगर x 0 प्लस को टेंड कर रहे तो 0 से हल्का सा बड़ा नंबर है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00001, उसका बॉक्स कितना मिलेगा? 0। अच्छा, अगर मैं बात करूं f ऑफ 0, तो साइन 0 0 होगा, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 का बॉक्स कितना होता है? 0। तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस आ रहा है एट x इक्वल टू 0। अब मुझे x इक्वल टू 1 पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट चेक करूंगा एट x इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि वो अगली वैल्यू है जहां पर साइन x इंटीजर होगा। अगर पाई बाई 2 पर चेक करें तो LHL RHL दोनों चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं पाई बाई 2 पर LHL की बात करूं तो साइन x किसको टेंड करेगा? पहले तो ये बताओ, पाई बाई 2 पर साइन x किसको टेंड करता है? 1 को। साइन पाई बाई 2 1 होता है, लेकिन दोबारा फर्क इस बात का पड़ेगा कि 1 के आसपास कैसी वैल्यू ले रहे हैं। 1 से छोटा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर होगा।
साइन एक्स कभी 1 से बड़ा तो होता नहीं, तो 1 से छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 0.9999 आई होगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर इसी तरीके से मैं RHL की बात करूं, RHL ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 2, दोबारा साइन एक्स जो होगा वो किसको टेंड करेगा? 1 को, लेकिन 1 की छोटी साइड से या 1 की बड़ी साइड से? छोटी साइड से। 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो छोटी साइड से टेंड करेगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं f ऑफ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है? एग्जैक्ट 1 होता है। एग्जैक्ट 1 का बॉक्स लोगे तो कितना आएगा? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पाई बाई 2 पर क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू भी आ रही है, लेकिन सारे आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो फंक्शन को क्या बोल दोगे? डिसकंटिन्यूअस। कहां पर? एट x इक्वल टू पाई बाई 2। और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ ले, आइसोलेटेड पॉइंट। आ रही है बात समझ? और कहां पर चेक करोगे? पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर, 2 पाई पर चेक कर लोगे? कर लेना, आंसर आ जाएगा वहीं से। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं एक और, बस ये सुन लो, उसके बाद चलते। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स का बॉक्स, अगर तुम चेक करोगे एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर सीकेंट एक्स कितना होता है? 1 होता है। 1 कैसा नंबर है? इंटीजर। बॉक्स के अंदर इंटीजर डल रहे, लेकिन तुम चेक करोगे तो कंटिन्यूस आएगा, करके देखो, क्योंकि 0 प्लस है। 0 पर सीकेंट एक्स किसको टेंड करता है? 1 को टेंड करता है। अगर तुम 0 से ऊपर नीचे करोगे तो सीकेंट एक्स की वैल्यू 1 से ऊपर नीचे होगी, 1 से नीचे तो जा नहीं सकता, क्या होगा? 1 से ऊपर ही होगा। अब 1 से ऊपर है तो उसका बॉक्स कितना आएगा? 1 आएगा। सीकेंट 0 भी कितने? 1 है। सारी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब कंटिन्यूस आ गया। तो हो सकता है कि बॉक्स के अंदर इंटीजर आए तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। समझ रहे हो ये बात?